एवरीवन, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे चैनल में। जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे के साथ मुलाकात होगी और मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, समास। आज समाज संबंधित कुल 45 प्रश्न देखेंगे और सभी प्रश्न लगभग किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। समाज के बारे में थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं और समाज का मतलब भी संक्षेप ही होता है। समास समास का अर्थ दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को जोड़कर एक नया और छोटा सार्थक शब्द बनाना होता है। यह हमारी समास की परिभाषा है। प्रकार तो यह 6 प्रकार का होता है। पहला प्रकार अवयवी भाव समास। इस समास में अवयव शब्द पूर्व पद होता है और वह समस्त पद के अर्थ को प्रधानता देता है। जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। अवयव समास में अवयव शब्द आया है। अवयव का मतलब होता है जो वाक्य में लिंग, वचन और काल के अनुसार अपने रूप को नहीं बदलता, उसे अवयव कहते हैं। तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच की विभक्ति जैसे कि का, के, की, में पर इन सब का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं राजपुत्र। राजपुत्र में एक विभक्ति है का, राजा का पुत्र। कर्मधारय समास। यह तत्पुरुष समास का एक भेद है, या कह सकते हैं कि उसी के प्रकार है, जिसमें दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य, जिसे उपमान में बोल सकते हैं, का संबंध होता है। जैसे कि नील कमल। नील है जो कमल। कर्मधारय समास का एक ही विशेषता है, यहाँ पर विशेषण या विशेष्य या फिर उपमान उपमेय को पहचानना होता है। द्विगु समास। द्विगु समास संख्यावाचक होता है। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद का एक समूह का बोध कराता है। जैसे कि चौराहा, 4 राहों का समूह। द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह और या का प्रयोग होता है। जैसे कि माता पिता। माता पिता में इसके बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। इसका मतलब योजक चिन्ह का मतलब होता है और या फिर या। माता और पिता या फिर माता या पिता ऐसे बोल सकते हैं। बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। चतुर्भुज। 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु जिनकी 4 भुजाएं हैं। अब देखते हैं समय प्रैक्टिस के प्रश्न को। प्रश्न नंबर 1, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को कहते हैं। ऑप्शन ए संधि, बी समास, सी अवयव, डी क्षण। ऑप्शन बी इसका आंसर है समास। प्रश्न 2, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह, डी विच्छेद। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। प्रश्न नंबर 3, निम्न में कौन सा पद अविभाव समास है? ऑप्शन ए गृहात, बी आचार कुशल, सी प्रतिदिन, डी कुमारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रतिदिन। अगर इसका विग्रह करें तो दिनम दिनम ऐसा होगा इसका। प्रश्न 4, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, कौन सा समास है? यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध पूछा गया है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। तो इसका सही आंसर है विशेषण और विशेष्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय।
प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? ऑप्शन ए चक्रपाणी, बी चतुर्युगम, सी नीलोत्पलम, डी माता पिता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नीलोत्पलम। यहाँ पर विशेषण विशेष्य है। प्रश्न 6, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं और वहां पर कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी बहुब्रीहि। यहाँ पर दोनों पद अप्रधान पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। प्रश्न 7, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि। प्रश्न 8, देवासुर में कौन सा समास है? अगर इसका विग्रह करके देखें तो बनेगा देव असुर। ऑप्शन ए बहुब्रीहि, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। देवासुर, देव और असुर, इसमें बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा, देव और असुर। तो इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। प्रश्न 9, देशांतर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष। प्रश्न 10, दीनानाथ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु, डी द्वंद्व। यहाँ पर दीनानाथ में पूछा गया समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय। इसमें भी विशेषण और विशेष्य है। प्रश्न 11, मूक दर्शन में कौन सा समास? ऑप्शन ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी बहुब्रीहि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष। प्रश्न 12, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण पूछा गया है। ऑप्शन ए निशिदिन, बी त्रिभुवन, सी पंचानन और डी है पुरुष सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंचानन। प्रश्न नंबर 13, निशाचर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अविभव समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। निशाचर में बहुब्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 14, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी अविभव और डी है द्विगु। यहाँ पर इसका विग्रह देखेंगे तो चौराहा मतलब चार राहों का समूह ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी द्विगु। यहाँ पर संख्या बता रहा है। प्रश्न 15, 10 मुख में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास। प्रश्न 16, सुपुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी अविभाव, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17, विशेषण विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। तो विशेषण और विशेष्य किसमें रहता है? कर्मधारय में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से एक शब्द द्विगु समास है, चयन कीजिए। ऑप्शन ए आजीवन, बी भूदान, सी सप्ताह, डी पुरुष सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सप्ताह। सप्ताह 7 दिन का जो संख्यावाचक है। प्रश्न 19, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी बहुब्रीहि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 20, किसमें सही समासिक पद है? ऑप्शन ए पुरुष धन्वी, बी दिवारात्रि, सी त्रिलोकी, डी मंत्री परिषद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिवारात्रि। प्रश्न नंबर 21, द्विगु समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए अन्वय, बी दिन रात,
सी चतुरानन, डी त्रिभुवन। द्विगु से मतलब संख्यावाचक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी त्रिभुवन। प्रश्न नंबर 22, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए पीताम्बर, बी नेत्रहीन, सी चौराहा, डी रुपया पैसा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रुपया पैसा। इसमें योजक चिन्ह है जो कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 23, अविभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। ऑप्शन ए जैसी शक्ति, बी जितनी शक्ति, सी शक्ति के अनुसार, डी यथा जो शक्ति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शक्ति के अनुसार। प्रश्न नंबर 24, पाप पुण्य कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। इसका विग्रह देखेंगे तो होगा पाप और पुण्य, मतलब यह द्वंद्व समास है। प्रश्न नंबर 25, लंबोदर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष और डी बहुव्रीहि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि, क्योंकि लंबोदर भी तीसरा संकेत कर रहा है, मतलब लंबोदर जिसका लंबा हो उदर, मतलब गणेश जी। तो इसका आंसर होगा बहुव्रीहि। प्रश्न 26, देश प्रेम में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी बहुव्रीहि। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 27, परमेश्वर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी अविभाव समास। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। प्रश्न 28, गौशाला में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी द्विगु। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 29, नवग्रह में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। यहाँ पर नवग्रह जो प्रथम पद क्या बता रहा है हमारा, ये संख्यावाचक, तो ये संख्यावाचक है, मतलब होगा द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। प्रश्न 30, विद्यार्थी में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्विगु। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 31, कन्यादान में कौन सा समास। ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी कर्मधारय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। प्रश्न 32, साग पात में कौन सा समास। ऑप्शन ए अविभाव, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। इसमें योजक चिन्ह लगा है, मतलब द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 33, नीलकमल में कौन सा समास। ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्विगु। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है कर्मधारय। प्रश्न नंबर 34, चतुर्भुज में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। यहाँ पर चतुर्भुज पूछा गया है, मतलब जिसकी चार भुजाएं हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज मतलब भगवान विष्णु को कहा जाता है, जिनकी चार भुजाएं होती हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 35, भाई बहन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु, डी तत्पुरुष। यहाँ पर भाई और बहन बोल सकते हैं, या भाई और बहन बोल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक योजक चिन्ह आ रहा है और, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। प्रश्न 36, वनवास में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 37, पीताम्बर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी द्विगु। पीताम्बर मतलब यहाँ पर भगवान विष्णु को कहा जाता है पीताम्बर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। प्रश्न 38, नरोत्तम में कौन सा समास। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अविभाव समास और डी है द्वंद्व समास। इसका आंसर है नरोत्तम, मतलब नरों में उत्तम। तो ऑप्शन नंबर
बी तत्पुरुष समास, इसमें भक्ति आ रहा है तो तत्पुरुष समास इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 39, आजन्म शब्द का उदाहरण है, ऑप्शन ए अविभाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद, डी द्विगु। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अविभाव समास। प्रश्न 40, युधिष्ठिर में कौन सा समास है, ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी अलूक और डी है कर्मधारय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 41, गगनचुंबी में कौन सा समास है, ऑप्शन ए बहुब्रीहि, बी अविभाव समास, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। प्रश्न 42, धक्का मुक्की में कौन सा समास है, ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी द्वंद, डी तत्पुरुष। तो धक्का मुक्की, धक्का और मुक्की योजक चिन्ह आ रहा है तो द्वंद समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 43, त्रिफला में कौन सा समास, ऑप्शन ए अविभाव समास, बी द्वंद समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय। त्रिफला मतलब तीन फलों का समूह संख्यावाचक बता रही है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्विगु। प्रश्न 44, तन मन धन में कौन सा समास है, ऑप्शन ए अविभाव, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी द्वंद। तन मन और धन अगर देखेंगे तो सभी में योजक चिन्ह आ रहा है, तन और मन और धन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द्वंद समास। प्रश्न 45, चक्रपाणी में कौन सा समास है, ऑप्शन ए अविभाव, बी बहुब्रीहि, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। चक्रपाणी मतलब यहाँ पर तीसरा संकेत हो रहा है भगवान विष्णु की ओर, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास इसका आंसर है। थैंक यू एवरीवन, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए स्टूडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं।